दो दो खुशहाल, दो दो नोट से आई। नोट्स तो यही तो 2 बार कैसे आ गए। आप ऑफिस ही आ गए सर डायरेक्ट। उधर देखा, उधर नॉर्मल हुआ तो मैं काम उधर आवाज। ही बात कोई घर की काम। सर वाईफाई ठीक करो, आपका वो हो रहा है ब्रेक। कौन सी बात कर रहा हूँ? बहुत अटक रही है आवाज। अब ठीक आ रही है? हेलो। हाँ सर अब सही है। अटार क्या होता है भाई तुषार? अतार? अत्तर होता है सर, अत्तर। अटार नहीं। अतर? इतर। इतर हाँ। इतर? हाँ। वही वही है वही है। वॉइस चली गई दोबारा, क्या बोला आपने। मैंने बोला परफ्यूम लगाते हो, यूज नहीं, करते हो? मैं यूज नहीं करता सर। क्योंकि मैं भी यूज नहीं करता, तो वो ब्रांड से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। यूज नहीं करता बट ब्रांड्स तो पता ही है थोड़े बहुत। ब्रांड तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ब्रांड्स तो पता ही काफी है। वो बस वो गिफ्ट में लोगों को मिला था, कौन सा, वेला विता। बेला वीटा का मिला था, काफी ट्रेंडिंग में अभी। ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। मैं तो लगाता भी नहीं। क्या हुआ? 4 मिनट हो गए। मैं आ गया दौड़ दौड़ के, जान हथेली पे रख के। ओ, आ गए। हाय अमित जी, हाउ यू? आप म्यूट पे हो, यू आर ऑन म्यूट। अमित जी म्यूट अनम्यूट कर लो। हेलो। हेलो। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है अब आपकी, बस वीडियो नहीं दिख रही है, आपकी आवाज आ रही है। वीडियो मैंने पॉज कर रखा है। वीडियो आई मतलब जरूरी नहीं है ना, मुझे लगता है कोई उतना। हाँ हाँ, कोई नहीं। ओके ओके। हाँ ठीक है। जी। तो बताइए मतलब क्या क्या आपने एनालाइज किया या क्या आप सजेस्ट करना चाहते हो एसईओ के रिगार्डिंग? अब एसईओ की रिगार्डिंग तो मैं सजेस्ट कर दूंगा, और मैंने कुछ चीजें भी प्रिपेयर की हैं। तो हाँ जी हाँ अभी जी। जैसे अभी एक चीज बताओगे आप, जैसे आपका अभी कैसे बिजनेस चल रहा है, ऑर्गेनिक आता है या पेड एडवर्टीजमेंट वगैरह से आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, या रेफरल से आता है? क्योंकि अभी आपकी मेरा वेबसाइट। हाँ सॉरी, गो अहेड। अभी मेरा बिजनेस मतलब बहुत ज्यादा ऐसा चल भी नहीं रहा है। मैं आपको सिंपली बताऊं कि कस्टमर्स मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहे हो अभी। तो बट ऐसे ही
आ जा रहे हैं। मतलब अभी मैं वैसे तो इंडिया मार्ट पे भी लिस्ट करने का सोच रहा था, अभी लिस्ट नहीं किया है मैंने। हम्म। तो इंडिया मार्ट पे पहली चीज तो मैं लिस्ट करूंगा, और उसी के साथ मुझे एज अ मैन्युफैक्चरर मैंने देखा डेटा, मतलब आज ज्यादा अच्छा काम कर रहा है इसमें परफ्यूम इंडस्ट्री में। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि वेबसाइट बना के उसको हम लोग अगर रैंक वेबसाइट, मतलब वो अगर हम लोग रैंक करते हैं तो उससे शायद अच्छी इंक्वायरी मिल सकती है। यस। तो अभी जैसे आपका मीन्स अभी आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये मतलब जनरेशन वाइज ये बिजनेस है, तो कुछ आप बताओगे उसके बारे में कि क्या है, कैसे चल रही है? शॉप है, फिजिकल शॉप है, या सिर्फ ऑनलाइन ही आपका? किस तरह से वो थोड़ी सी सिर्फ अंडर। सिर्फ ऑनलाइन ही भी हम कर रहे हैं, मतलब फिजिकल शॉप नहीं है मेरी कोई भी, ऑनलाइन है। बाकी तो वो वेबसाइट्स में क्या होता है, बनाते टाइम हम लोग ये करते हैं ना कि ऐसे, मतलब कुछ चीजें तो ऐसे भी डाल देते हैं ना कि मतलब 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या 1946 से हम्म। है या ये सब, तो उतना है नहीं, मतलब ऐसे जनरेशन वाइज और ये सब वो सब पड़ा हुआ है सिर्फ वेबसाइट पे। ओके, ठीक है। तो एक बार कुशाल, एक बार आप टेकअप करो और वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है अभी, एक बार अमित जी को समझाओ। बेसिकली टॉप लिस्टिंग्स एंड वेबसाइट पे कैसे करना है क्या। ठीक है, मैं एक बार प्रेजेंट कर लेता हूँ। हमें जी स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ दिख रही है इसकी। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जैसे जी, एज अ कस्टमर हम कभी भी जो देखते हैं, कुछ भी बाय करने जाते हैं गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे, हम हाँ क्या जी, सर्च करते हैं? टॉप 10 इंडियन परफ्यूम ब्रांड्स नियर मी, राइट? यस, तो जैसे ही हम खोलते हैं सबसे पहले क्या आता है? ब्रांड्स नहीं आते आपके पास, आपके पास ही टॉप लिस्टिंग डायरेक्टरीज आती हैं जिसपे कि लिस्ट हो हाँ रखे जी, होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये देखिए। हाँ, मतलब इंडिया मार्ट भी जो मैं बात कर राइट, रहा हूँ राइट, वो भी राइट। ऐसे ही इंडिया आता मार्ट, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, है। हाँ जी, सो सिटी, ये मैंने अपने प्लान में डाल रखा है। यस, यस, ये देखिए, मैंने प्लान रेडी कर रहा था, तो हाँ इसमें जी, सारी डाल रखे हैं। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, हाँ जी, है ना, सो सिटी, दिल्ली ऑनलाइन, रेडिट पे भी हम कर सकते हैं, इसको अपने लिस्ट करा सकते हैं। एसईओ के साथ साथ की टॉप लिस्टिंग स्ट्रेटेजी से बेस्ट स्ट्रेटेजी है अभी, जो कि हम भी अपने बिजनेस के लिए भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और चैट जीपीटी पे भी सर्च करते हैं तो यही सब आता है। अ, ये देखिए, पहले गूगल पे क्या होता था, ये एआई ओवरव्यू नहीं आता था। अब एआई ओवरव्यू आने लग गया, इसके अंदर शो मोर पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जस्ट स्टाइल सबसे पहले, सो सिटी जो मैंने बताया, ये सारे ब्लॉग्स, ये सारे आर्टिकल्स इसमें लिस्टिंग करा रखी है बिजनेस ने, तभी ये रैंक कर रहे हैं यहाँ पे। द परफ्यूम लाइब्रेरी, बॉम्बे परफ्यूमरी, द मैन कंपनी, एनवाई, राइट। बेसिकली अमित जी, क्या हुआ ना कि आप जैसे आप एसईओ के लिए आए हो कि कीवर्ड्स हम्म। रैंकिंग ये वो सारा चीज, लेकिन अगर गूगल उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, और वो हम 12 साल से, पिछले 12 साल से कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन गूगल का जो एल्गोरिदम है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। एआई जब से इंटीग्रेट हुआ है, आप एआई वगैरह यूज करते हो कोई? हाँ जी, हाँ जी, मैंने यूज़ किया, और आपकी मैंने आवाज बहुत लो आ रही है, कम आ रही हाँ जी, मैंने एआई यूज वगैरह किया है, ये ChatGPT हो गया है, ये जैसे आप दिखा रहे हो परप्लेक्सिटी है। वगैरह, तो हाँ। इनमें मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है। तो अब आपके ब्रांड में बेसिकली क्या है कि जो जैसे नॉर्मल है, कोई परफ्यूम ब्रांड्स या कुछ भी, वो तो हाँ जी, स्पेशली है कि चलो ढूंढता है। लेकिन एग्जांपल में मान लो कि किसी को गिफ्ट देना है हाँ जी, परफ्यूम, ठीक है, तो वो टॉप 10 ब्रांड वगैरह सर्च करते हैं, या किसी को लेना है तो वो टॉप 10 ब्रांड सर्च करते हैं। तो आपकी जो ब्रांड ऑथोरिटी है, आपकी हाँ वेबसाइट की, आपके प्रोडक्ट की, खास करके आपके आपके इंडस्ट्री में, ठीक जी, है, तो आप जो ट्रेड इंडिया जैसे इंडिया मार्ट वगैरह की बात कर रहे हो, तो हाँ एक तो इंडिया मार्ट पे हो गया लिस्ट करके उसको पैसे दे करके और वहां से बिजनेस जनरेट करना। यस, मैं यस, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि गूगल पे आपके जो कुशाल आपको जो प्रेजेंट करें कि गूगल पे आपको कैसे लिस्ट करे, कैसे आपकी रैंकिंग आई। तो पहले क्या होता था कि गूगल पे सिर्फ आप स्क्रीन शेयर करके रखो कुशाल, तो हेल्पफुल होएगा अमित जी के लिए। ठीक है। पहले गूगल का पेज दिखता था। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, तो पेज दिखता था और उसमें सारी चीजें करते थे। हाँ जी, ठीक है।
तो उसमें रैंकिंग के लिए कुछ सिस्टम्स वगैरह आते थे और उस पर बैकलिंक्स बनाना, ऑन पेज करना, ये करना वो करना, उसके बाद वो रैंकिंग आती थी। उसमें कम से कम 10 से 12 महीने एक एवरेज टाइमलाइन लगता था। ठीक है, लेकिन अब ना मार्केट थोड़ा सा इसका चेंज हुआ, और चेंज क्या हुआ, गूगल ने ऊपर जाना एआई ओवरव्यू इंटीग्रेट किया। ठीक है, और एआई मोड इंटीग्रेट किया, और ऊपर जाओगे, ठीक है, एआई मोड इंटीग्रेट किया। आप एआई ओवरव्यू देख रहे हो, और ऑल के बगल में एआई मोड है, जस्ट सबसे ऊपर में जाओगे, यहाँ पे देखो। तो क्या है कि ये अब नया न्यू टाइप ऑफ सर्च है, ये नया गूगल है। ठीक है, वैसे ही चैट जीपीटी है, वैसे ही व्हाट्सएप पे मेटा एआई है, वैसे ही इंस्टाग्राम पे मेटा एआई है। तो लोग ना इससे पूछना चालू कर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसी वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करनी है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जहां पे हम अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, और सिर्फ लिस्ट नहीं, उस पे प्रोडक्ट पे रिव्यूज आना, ये सारी चीजें करना, तो वो ना आपको हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद जो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हो कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज, जैसे आपकी वेबसाइट है उसका ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन की, उसका मेटा टैग्स कैसा आ रहा है, वो पेजेस इंडेक्स है नहीं है, उसका पेज स्पीड कैसा है, उसका स्ट्रक्चर्ड स्कीमा इंप्लीमेंट मींस बेसिकली, जैसे अगर प्रोडक्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट डाल रहे हो तो गूगल को बताना पड़ता है, उसके लिए उसको टेक्निकल कोड में, स्ट्रक्चर में हम प्रोडक्ट स्कीमा कहते हैं, तो प्रोडक्ट स्कीमा इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और वैसे ही जैसे कि आपने कहा कि आपके फिजिकल स्टोर नहीं है, तो कुशाल एक बार गूगल मर्चेंट सेंटर ओपन करना। गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है, तो ये एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर गूगल में आपको रैंकिंग वगैरह करवानी है, तो आपको गूगल मर्चेंट सेंटर पे अपना मीन्स अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करना है, लिस्ट कर करके उसको ऑप्टिमाइज। इवन अभी गूगल ने क्या किया है रिसेंटली, अभी क्या किया है कि गूगल ने एक स्पेसिफिकेशन ऐड किया है, न्यू फीचर ऐड किया गूगल मर्चेंट सेंटर में, कि आप वहां पे वीडियोस भी बना सकते हो आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, वहां पे वीडियोस बन जाती है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा, एक सेकेंड। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्रिएटिव कंटेंट। ठीक है, क्रिएटिव कंटेंट में, और ये सारा अभी फीचर इसी वीक में आया है, और इसका बेनिफिट ये है कि जैसे ये वीडियो एसेट्स है, तो इसमें क्या है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट किए, और ये मीन्स इस तरह आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, और आपके बिजनेस टाइप को ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी है कि आप इजीली, आप कहाँ वीडियो क्रिएटर और वीडियो डिजाइनर ढूंढते फिरोगे। तो यहाँ पे इसने ऑप्शन क्या दिया कि आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेट वीडियो विथ एआई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे, लिस्ट कर करके, और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ये वीडियो लिस्ट करते हो तो गूगल खुद ही कहता है कि अगर ये वीडियो है, दीज वीडियोस कैन बी शोन अक्रॉस गूगल एंड कैन बी फीचर्ड इन योर एड कैंपेन। ठीक है, तो ये ना चेंज हुआ, ये बदलाव हुआ है। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके, आप सॉरी, तो आप इन वीडियोस को डाउनलोड करके आप अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी, अपने चैनल्स पे आप इसको सिंडिकेट कर सकते हो। तो ना एसईओ का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो जो एसईओ हम कर रहे थे पिछले 12 साल से, वो तो हम करेंगे 6 महीने 1 साल तक वो कर सकते हैं, लेकिन ये इस टाइप की बिजनेस जो स्ट्रैटेजीज है वो भी आपको अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द बिजनेस। रैंकिंग आ जाएगी आपकी, लेकिन आप बिजनेस नहीं, आपको मीन्स आपकी सेल्स ही नहीं बढ़ेगी, तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपके वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की, मीन्स आपके वेबसाइट के पेजेस पे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन है, उसका प्रोडक्ट का रिव्यूज, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी। अभी जैसे आपने दो तीन पॉइंट मुझे बताए, जैसे कि एक तो वेबसाइट को रैंक कराना हो गया, दूसरा हो गया मतलब बिजनेस लिस्टिंग साइट्स जो है उनके, जैसे स्टाइल या इंडिया मार्ट, इनसे हम लोग बिजनेस लेके आ सकते हैं। जी, और थर्ड वन जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर आपने बताया बिजनेस के लिए,
वहां पे हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। तो बट जैसे गूगल में और इन सब का आप बता रहे हो कि सेल्स और इंक्वायरी से काफी कनेक्शंस भी है सेल्स लाने में। तो गूगल मर्चेंट सेंटर से हमें मतलब कैसे सेल मिल सकती है गूगल, या कहाँ से सेल मिलेगी गूगल मर्चेंट तो मतलब किसका मीडिएटर एज वर्क करेगा गूगल मर्चेंट सेंटर? जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है, जैसे अमेजोन लिस्टिंग है, एटसी है, अमेजोन है, ये सब लिस्टिंग है, राइट? आप उसमें बिजनेस अपना लिस्ट करते हो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं कि जैसे एग्जांपल में देखिए, आपको जीएमबी के बारे में पता है, गूगल माई बिजनेस हाँ पेज, जी, हाँ जी। है ना? तो गूगल माई बिजनेस पेज किसके लिए होता है? जो लोकल पर्सन होते हैं, जिसके पास अपना फिजिकल स्टोर होता है, वो पर्सन गूगल माई बिजनेस पेज ओपन कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसके पास अपना कोई फिजिकल स्टोर है ही नहीं, तो वो गूगल माई बिजनेस तो ओपन कर नहीं सकता, यस यस। ठीक है। तो गूगल ने एक ऑप्शन दिया ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए जिसके पास मीन्स मान लो फिजिकल स्टोर नहीं है, हाँ तो जी, वो ऑनलाइन गूगल मर्चेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ये एक तरह से अमेजोन की ही तरह है लिस्टिंग्स प्लेटफॉर्म, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो गूगल आपने उसमें मर्चेंट क्या, मतलब जो गूगल मर्चेंट सेंटर वालों जो लिस्टिंग जो करते हैं वो शो कहाँ पे होगी, कहीं गूगल तो प्ले? जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर का अपना बॉक्स भी मतलब जैसे अमेजोन का वेबसाइट होता है वैसे ही वेबसाइट भी हाँ होता जी, है। हाँ जी, और ये गूगल के सर्च रिजल्ट्स में, मैं आपको हाँ शो भी करता हूँ वैसे। ये देखिए, ये सारे आ रहे हैं ना? जी, तो ये क्या है, ये देखिए, ये सारा अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, परफ्यूम है, ठीक है। तो ये सारे जो आपको लिस्टिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, ये लिस्टिंग्स आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि यहीं पे देखिए ये बॉक्स ओपन हो रहा है ना? ये देखिए, तो ये इस तरह से शो होता है। लेकिन इसमें मैंने मतलब ऐसे ये तो मैंने भी रिजल्ट देखे हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा ये सब तो रैंक कर रहे थे, तो मैंने गूगल मर्चेंट सेंटर को कभी ऐसे देखा नहीं है प्रोडक्ट लिस्टिंग हाँ, रिजल्ट में। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स वैसे ही लिस्ट होते हैं। क्योंकि मैंने गूगल मर्चेंट सेंटर में मतलब गूगल मर्चेंट सेंटर को कभी नहीं रैंक में देखा है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे हाँ, कोई भी। जैसे देखिए, आप यहाँ पे जा, अभी का आप कभी गए नहीं उसमें ना, ये देखिए शॉपिंग दिख रहा है आपको, हाँ जी, हाँ जी। तो ये गूगल का खुद का स्टोर है, ये देखिए। अच्छा, अच्छा ये गूगल मर्चेंट सेंटर के प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेंगे ना, ये शॉपिंग वाली टाइप का। हाँ, और इसका इसका रिजल्ट्स यहाँ पे भी शो होता है, जो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। ज ओके। ठीक है, इस तरह से शो होता है। सबसे पहले देखिए वही है, उसके बाद वेबसाइट है। तो हाँ आप जी, अगर इस पे ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, तो आपके मीन्स नीचे तो बहुत ही परसेंट जो आपको नोन है वही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी जो पेजेस है वो आप जैसे बेला बेटा है या हाँ अमेजोन है, अब मैं आपको कह दूंगा कि मैं अमेजोन से ऊपर ला दूंगा, पॉसिबल ही नहीं, हाँ जी, ठीक है। मैं आपको कह दूंगा कि सॉपर स्टॉप से ऊपर ला दूं, पॉसिबल नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कि मैं आपको कुछ भी बोल करके उल्लू बना करके ला दूं, नहीं हो सकता आपको अब। हाँ हो जी, सकता है लेकिन उसमें टाइम लगेगा फिर बहुत ज्यादा, उसके फिर मार्केटिंग बजट अलग है, हाँ जी, ठीक है। लेकिन इनिशियली आपको अगर सेल्स करनी है परफ्यूम, तो आपको गूगल मर्चेंट सेंटर्स, और अगर आपकी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग्स वगैरह का प्लान है वो भी, साथ में फिर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप चाहोगे कि सिर्फ वेबसाइट से अभी एसईओ कर करके आपको सेल्स आ जाए, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके। आई तो विल बी ऑनेस्ट विद आपने दिस। नॉर्मली मुझे बताइए, एक ही लिस्टिंग साइट्स आपने बोली, एक मुझे एआई रिजल्ट वगैरह दिखाए, एक ही मर्चेंट सेंटर बताया था। हम्म। तो जैसे एआई रिजल्ट्स को मैंने भी चेक किया था, एआई रिजल्ट्स जो आप बता रहे थे, तो वो एआई रिजल्ट्स में जनरली होता क्या था, मतलब जनरली ऑब्जर्व किया कि जो टॉप पे वेबसाइट आ रही होती है रैंक पे, वही जनरली एआई में भी आ रही होती है, एआई के रिजल्ट्स में, मतलब मैक्सिमम केसेस में मैंने ये नोटिस किया है ये चीज। तो हम लोग अगर अपनी वेबसाइट ही टॉप पे लेके आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे कहीं भी, तो एआई में तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली शायद आ जाएगा सर, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, हाँ, अभी आप अगर परफ्यूम मैन्युफैक्चर डाल लें तो देखो जेस्टाइल और ये सभी वेबसाइट्स आ रही थी, और वही वेबसाइट एआई में भी दिखा रहा था। नहीं नहीं सर, वो वन ऑफ द केस होता है जो आप देख रहे हो, लेकिन एआई में, अब जैसे परफ्यूम्स फॉर मैन है, यहाँ पे तो एआई आ ही नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। वो सिर्फ टॉप 10 रिजल्ट्स नहीं लेता, ये बहुत बड़ी चेंज की है गूगल ने और एआई।
वो टॉप 10 रिजल्ट्स नहीं लेता, टॉप 10 का लेता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि वो टॉप 10 का रिजल्ट लेता है। ओके। ठीक है, उसका रीजन तो ये है, उसका ये क्या रीजन है? ये जैसे क्या, हाँ जी, कैसे बताइए बताइए। उसका रीजन ये है कि जो टॉप ब्रांड्स हैं उसमें क्या है, जो उससे लिस्टेड है उसकी रिव्यूज, जी। उसके ब्रांड ऑथोरिटी कितनी है, सब कुछ। बहुत सारी ऐसी भी, मेरी खुद की भी वेबसाइट जो मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च के लिए न्यू जर्सी में टॉप पे रैंक करती है, लेकिन वो एआई में रैंक नहीं करती। हाँ जी। ठीक है, तो ये वन ऑफ मीन्स सिचुएशन बेस्ड नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, ये मीन पिछले मीन्स हम लगता है 1 से 1.5 साल से क्लाइंट्स को रिजल्ट्स भी डिलीवर कर चुके हैं, पूरा ओके। प्रूवन स्ट्रैटेजी है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि 100%, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, उसमें केस स्टडीज वगैरह है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स आए। ओके। ओके। ठीक है, कि उसमें एआई एसईओ बोलते हैं उसको। तो ठीक इस है, जैसे एआई एसईओ में ये एआई एसईओ आपके ये एसईओ सर्विसेज में ही इंक्लूड रहता है या अलग हाँ से? जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो देखो अब आपको मीन्स वो हमें करना ही पड़ता है क्योंकि वो जरूरी है। हाँ जी। ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ एसईओ एसईओ पे आप आए हो, मेरे लिए सिंपल सा क्या है कि मैं आपको एसईओ के लिए बताऊं समझाऊं, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपसे मान लो 6 महीने 7 महीने काम करवा दूं, ठीक है, हाँ और 1 साल बाद फिर आप स्ट्रगल करोगे, और यही बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या फ्रीलांसर्स करते हैं। जी। हाँ ठीक है, फिर आपको आने वाले टाइम में फिर से आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो जी। आपका जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं होएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम ही होगी। हाँ जी। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में, एक छोटी सी, कल में एक क्लाइंट है। हाँ जी। ठीक है, तो एआईएसईओ क्या होता है बेसिकली, कि आप कह रहे थे जैसे एग्जाम्पल में, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्पेसेस है, ये परपेलेक्सिटी है। अब परपेलेक्सिटी कहाँ से रिजल्ट्स लेकर के आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, एक ब्लॉग पब्लिश किया। हाँ जी। ठीक है, टॉप 10 मॉर्फियस सर्विसेज इन प्लांट और ट्रीटमेंट। ठीक है, और इस रिजल्ट्स में मेरे क्लाइंट्स का रिजल्ट्स आएगा, उसके लिए मैं इसके ब्लॉग्स पब्लिश करूं। हाँ जी। ठीक है, ये जो आपको नाम दिख रहा है, ये मेरे क्लाइंट का नाम है, ये मेरे द्वारा डाला गया है। ओके। ठीक है, और बाद अच्छा, में ये इंजेक्ट हो मतलब आप, जाता तो कि जैसे आपने इस पे ब्लॉग पोस्ट कर दिया एज आपने क्लाइंट की लिस्ट वगैरह देखी, फिर जब ये इससे जब कोई पूछेगा रिलीवेंट ऐसे ही क्वेश्चन की कौन सी बेस्ट है, तो ये इसमें से सजेस्ट कर सकता है, अगर चांसेस है आपके ब्लॉग की इंफॉर्मेशन है। गैदर। हाँ, और ये ब्लॉग इंटरनली परप्लेक्सिटी में ही पब्लिश्ड है आर्टिकल। और ऐसे ही ब्लॉग्स हम अपनी वेबसाइट पे भी, लिंक्डइन, पहले क्या होता था कि गूगल, और ये कुशाल अच्छे से बताएगा, ही इज वेरी गुड विद द गूगल, कि गूगल में पहले क्या होता था। गूगल, एक बार बताना कुशाल जो तुम बताते हो। क्या सर, समझाएंगे दोबारा ये बोलिए। गूगल गूगल में जो सारा डेटा पहले वेबसाइट का आता था, फिर अब मीन सोशल मीडिया वगैरह सारा वेब का आने लगा। हाँ हाँ, वो गूगल की जो एल्गोरिदम चेंज हुई है ना, पहले हम जब भी कुछ भी सर्च करते थे तो सिर्फ गूगल की वेबसाइट्स का डेटा, सर्च का डेटा आता था। अब जो होता है, कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो इंस्टाग्राम से भी फेच करके देता है आपको। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, हाँ जी। है ना, देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पे अगर आप कुछ भी हाँ, देखते हैं। मैंने लिंक्डइन का आर्टिकल तो काफी रैंक पे आते हुए देखा है, हाँ, मतलब टॉप राइट। पोजीशंस पे। तो आपको जैसे क्या सिंपल है मीन्स, कि आप लिंक्डइन अपने कंपनी का बनाओ और वहां हाँ। पे आर्टिकल पब्लिश करवाओ, या किसी पर्सन का एक प्रोफाइल बनाओ, वहां पे आर्टिकल पब्लिश करवाओ। मान लो एग्जांपल में टॉप 10 परफ्यूम ब्रांड्स इन इंडिया, ओके। उसमें अपना नाम पहले पे डाल दूं। हाँ जी। ठीक है, उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दो, और बाकी जो 9 का है उसमें लिंक मत लगाओ। उसमें सिर्फ ऐसे ही मतलब देखने के लिए नाम डाल दूंगा। हाँ, ओके। ओके। ठीक है, तो हाँ पहला जो विजिटर होता है ना हमारा, वो बॉट होता है, इंसान नहीं। जी। यस सर। पहले हमें अपने बॉट को इंप्रेस करना पड़ता है 3-4 महीने, कि वो हमारे ब्रांड को जाने समझे। हाँ जी। और उसके इसकी बाद जगह आपको एक्सपेक्ट क्या। जैसे कंटेंट पब्लिश करने का भी एक अभी आपने आइडिया बताया, जैसे कि ये टॉप 10 ब्रांड्स आप डाल सकते हो आर्टिकल वगैरह में, तो जैसे मुझे टारगेट तो वही कीवर्ड ही करना है, मान लो परफ्यूम, मैंने टॉप हाँ हाँ, परफ्यूम मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तो उसमें मैं लिस्ट की जगह मैं ये भी तो कर सकता हूँ, टॉप परफ्यूम मैन्युफैक्चरर इन इंडिया में एक अपनी वेबसाइट के लिए प्रॉपर ब्लॉग लिख सकता हूँ, इसमें कोई और वेबसाइट कर मेंशन नहीं कर करता। सकते वही कर कीवर्ड सकते वही टारगेट होगा सेम ही, हाँ, कि बी आर द टॉप परफ्यूम मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, इस टाइप से। और बेसिकली सबसे आसान होगा करना। मान लो सबसे आसान क्या होगा, कि जैसे ये पे आपने टाइप किया, ठीक है,
तो लोग देखिए ये क्या कर रहे हैं, बाय टॉप 10 परफ्यूम्स। अब यहाँ पे जो देखो ये ब्रांड आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये देखिए क्या आ रहा है, टॉप 25 टॉप 10 मेन फ्रेग्रेंस फॉर 25, बाय टॉप 10 परफ्यूम्स फॉर मेन इन इंडिया एट परफ्यूम 24, परफ्यूम्स फॉर मेन। आप ये देखो, आप इन सारे टॉपिक्स को देखो, यहाँ पे भी 13 बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैन, बाय बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मेन ऑनलाइन इन इंडिया। आप देख रहे हो, बाय टॉप 10 परफ्यूम्स फॉर मेन इन इंडिया एट दिस, बाय बेस्ट परफ्यूम। तो हम इन टॉपिक्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब जैसे बाय टॉप 10 ml लग्जरी परफ्यूम फॉर मेन ऑनलाइन इंडिया, तो आप इस तरह के टॉपिक्स को रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजीज होगी बताने को, मीन्स प्रिपेयर भी कर रखा है कुशाल ने, जो आपके साथ शेयर भी कर देगा। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो टॉप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, यस यस। वो मैंडेटरी है और नो कॉम्प्रोमाइज है। अगर आपको बिजनेस चलाना है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि एसईओ और टॉप लिस्टिंग, तो मैं कहूंगा टॉप लिस्टिंग्स, चाहे आप मुझसे आपसे सर्विस लो या ना लो। हाँ जी हाँ जी। तो ये ठीक, टॉप लिस्टिंग्स वगैरह मैनेज कौन मुझे ही करनी पड़ेगी या आप मैनेज करोगे ये भी? नहीं आप मीन्स हम आपको आइडेंटिफाई कर कर लेंगे, और मीन्स आपकी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, मान लो कोड आ रहा हो या हाँ, कुछ वो कॉल आ रही हो वेरीफाई करने के लिए, तो उसमें हेल्प चाहिए। बाकी ऑप्टिमाइजेशन आप ही करोगे ना, बाकी लिस्टिंग्स का भी उन पे जी, रिव्यूज डलवाना हो, रिव्यूज मुझे ही डलवाने पड़ेंगे नहीं क्लाइंट? रिव्यूज आपको डलवाना पड़ेगा सर, क्योंकि रिव्यूज का क्या है ना कि वो फेक रिव्यूज का काम हम नहीं करते। ओके ओके। रिव्यूज तो कुछ साइट्स पे तो बहुत मतलब टफ होता है, जैसे मैंने क्लच वगैरह एक साइट आपने देखी हाँ, होगी, क्लच व्लच। क्लच, G2, तो कैप्टेरा, डिजाइनर्स, हम हाँ जी मतलब हमारे खुद के रिव्यू हैं सर, पिछले 12-13 साल हो गया कंपनी का, 14 साल। हाँ जी हाँ जी। खुद के रिव्यूज है क्लच पे 174। यस, क्योंकि सीन ये है ना कि जैसे इनमें तो तब भी इजीली पड़ जाता है जस्ट डायल और ये सब में, क्लच में तो रिव्यू शायद ही है कि कोई क्लाइंट डाल पाए रिव्यू, हाँ क्योंकि देखिए, इसमें तो कंपनी जैसे आपके भी पड़े हैं ना 178 में से, मैं मतलब अगर मैं जनरली बताऊं तो सारे रिव्यूज आप ही ने डाले होंगे। नहीं नहीं नहीं, सारे कोई क्लाइंट्स, क्लाइंट क्लाइंट डाल ही नहीं सकता, इतना लंबा इसका वो नहीं है नहीं नहीं, हाँ पोर्टल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम खुद का डिक्टेट डालना हो होता जाएगा ना, क्लाइंट। नहीं अगर खुद का डालना होता तो हम इसको ना 400 प्लस कर देते सर, सच बता रहा हूँ। नहीं हो सकता, बट मैं मतलब आपके उसमें हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही हो, लेकिन ना हमने ना वो मीन्स अभी क्या है, हम अपने सारे इसके ना एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया हमने हाँ रिव्यू जी लेने का, और हमारे क्लाइंट्स कर देते, दे देते, हमने उसका सिस्टम निकाल लिया। हम उसको, हम उनकी कॉल शेड्यूल कर देते हैं, हाँ। सब कुछ जो भी हेल्प चाहिए होती है कर देते हैं, तो एंड ये इसका एबल टू। क्लच का आइडिया थोड़ा सा इसलिए था कि मैंने आपको बताया था, मैं 5-6 साल पहले मैंने काम किया था इस टाइप की कंपनी में, मतलब मार्केटिंग एजेंसी और ये सब में। तो वहाँ पे मतलब क्लच का थोड़ा सा रहता था, मतलब क्लच में के बारे में मतलब वो लोग बात करते रहते थे, इसलिए मैंने तो क्लच हाँ में नहीं बता, मतलब आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्टार्टिंग में पोर्टल, प्रॉब्लम। हाँ पोर्टल मतलब जो क्लच में रिव्यू डालने का स्पेसिफिक क्लच या डिजाइन जैसी जितनी जो भी है ये वाली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च किया बेस्ट, तो वही आ रही टॉप गुड फर्म हो गया और ये सब हो गई है, क्लच हो गया। और इनमें मतलब रिव्यूज डालना मैंने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि इसमें 5-5 7-7 पेज स्लाइड्स आती है एक के बाद एक के बाद, ये डालो ये डालो ये डालो, तब जाके एक रिव्यू पड़ता है। इतना क्लाइंट मतलब अगर आप करवा ले रहे हो तो बहुत है, कोई क्लाइंट तो ये करता नहीं है इतना, पहले तो कर ही नहीं पहले सकता है काम। पहले अगर हम मतलब बोल तो रहा हूँ कि पहले अगर हम 15 लोगों को 20 लोगों को रिक्वेस्ट करते थे ना, तो एक या दो रिव्यूज आते थे। हाँ, क्योंकि उस और पे मतलब और जगह दे सकते हैं क्लाइंट, मतलब इजीली 2 लाइन लिखना है दे हाँ, दिया उन्होंने, बट इस पे डालना बहुत ही टफ है, मतलब इसमें तो 50 चीजें मांगता है, लाइन से एक डालो ये हाँ, डालो वो डालो ये उसका डालो। बेनिफिट, उसका बेनिफिट भी आ रहा है, जो इतनी मेहनत की है तो उसका बेनिफिट भी आ रहा है। आज जैसे कि हम सर्विस से आउट नहीं हुए, आज हम आपको ए मीन्स हम क्यों करेंगे एसईओ, तो आप आए हो करने, ठीक है, ये हाँ एसईओ क्यों बता रहा हूँ आपको, यस यस। क्योंकि अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो आज तो मैं आपसे पैसे ले लूंगा एसईओ के नाम पे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और मान लो मेरे साथ आप काम करना बंद करते हो 6 महीने 7 महीने बाद, फिर आपकी बिजनेस स्ट्रगल करेगी, आप हम्म। कहीं ना कहीं वहां से बददुआ तो दोगे। हम्म। ठीक है, आज कम से कम आप ये तो नहीं कहोगे कि हाँ मुझे ये नहीं बताया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वो उस सेंस से सारी चीजें करनी पड़ती है।
आपको मैं एक एग्जांपल भी दूं, जैसे क्लाइंट है, तो क्लाइंट ने कहा कि यार मेरे क्लाइंट्स रेडी तो हैं G2 पे रिव्यू देने के लिए, लेकिन वो कैसे दे जो आप बोल रहे हो। तो ये देखो पूरा प्लान बना करके दिया उसको, a step by step guide that walks you through the entire review process with a screenshot and detailed instructions। ठीक है, ये पूरा का पूरा गाइड बना करके दिया, ये हमने अपने फेल्यूअर से सीखा। पूरा गाइड बना करके दिया है इस क्लाइंट को कि रिव्यू लेते कैसे हैं G2, और रिव्यू बढ़ रही है उसकी, क्लाइंट्स दे रहे हैं उसको रिव्यू। ये प्लेटफॉर्म हुआ है G2.com करके कोई भी? हाँ, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें भी, ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, तो तो सारे इसमें आपने क्वेश्चन लिख यार करके एक दिए हैं। प्रोसेस बना के दे दिया होगा ना कि यहाँ पे आपको ये फिल करना है, यहाँ पे ये हाँ फिल करना है, बस क्लाइंट डाल रहा होगा एज ए रोबोटिक, चीजें लिख के आप ही ने दी होंगी ना सारी। हाँ, तो ये सारी चीजें प्लान बना करके दे दी। अब आप बताओ कि नहीं आएगा? अब 10 में से ना 5 कम से कम तो रिव्यूज आ रहे हैं। हाँ जी, वो आ जाएंगे क्योंकि अब उसको इस तरह मतलब उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर इसमें से निकाल के वहां पे लिख दिया, फिर क्वेश्चन ठीक है, पढ़ा। और जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा, और फिर उसके बेसिस पे आप सर्विस पे ध्यान दो कि आप हम्म, उसको एक, जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ AI SEO, वो इसीलिए है क्योंकि अगर हम्म, आपको इस कॉल पे अगर कोई बेनिफिट नहीं मिला, SEO आप 10 लोगों से जाओ पूछो, शायद मुझसे भी बेटर बता दे कोई, लेकिन जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ बिजनेस सेल्स लाने के लिए, हम्म, ठीक है, वो इमीडिएट स्ट्रैटेजीज किसी मीन्स लोगों को पता होती है, इंप्लीमेंट करना नहीं आता। मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि मैं रिव्यूज के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए होगा तो मैं गाइड बना के दे सकता हूँ, मैं फेक रिव्यूज नहीं ला सकता। ओके ओके। तो इस गाइड में मतलब क्या क्या रहेगा बेसिकली, कि कैसे क्लाइंट को कहाँ पे क्या फिल करना है ये मतलब। जैसे एग्जाम्पल में कुछ लोग ना हाँ लॉगिन करने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। यार, मीन्स वो अपने नॉर्मल जीमेल से कर लेते हैं, लेकिन हम्म, G2 में क्या है, नॉर्मल जीमेल से लॉगिन होता ही नहीं। हाँ जी, G2 में या तो आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए या तो कंपनी प्रोफाइल होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, अब ये पता नहीं है क्लाइंट को और आपने मांग लिया G2 पे, हम्म, ठीक है, तो वो देगा ही नहीं। हाँ जी। तो उसको अगर हम पहले ही बता दें कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से करो, तो एक माइंड माइंड में, कॉन्शियस माइंड में ये कहता है कि चलो लिंक्डइन से कर लेता हूँ। ओके ओके। ठीक है, वैसे ही क्लच पे है। हाँ जी। ठीक है, क्लच पे क्या है कि एक ऑप्शन है कि आप खुद से रिव्यू दे सकते हो, और एक है कि मैं अपने क्लाइंट को, मैंने क्या चालू किया, मैं उनका कॉल शेड्यूल करवा देता हूँ क्लच के साथ। हाँ वो जी, क्लच के साथ कॉल पे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चंस वो जो जो उनका 15 मिनट का मीटिंग होता है, जो क्वेश्चन पूछना होता है वो पूछते हैं और वो लाइव कर देते हैं। हाँ जी। अब अगर आप कहोगे कि ये मेरा क्लच का प्रोफाइल है और तुम जाके खुद से रिव्यू दे दे, हाँ। नहीं आ रहा रिव्यू। अच्छा, क्लच पे आप क्या बता रहे हो कि क्लच पे मतलब वो क्लच वालों से ही मीटिंग कर लेते हैं क्या? हाँ जी, क्लच के साथ आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो अपने क्लाइंट की, और वो जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, और वो क्वेश्चन आयर जो भी सवाल पूछेंगे वो सारा पब्लिश करेंगे। ओके, अच्छा मतलब फिल आउट वो करेंगे, बस क्वेश्चन पूछेंगे वो। टीम मतलब फिल आउट टीम ही करेगी सारी चीजें, बस उनको बस रिप्लाई करना होगा, मतलब हाँ, कॉल क्लच पे की टीम, बताना होगा। क्लच की जो सपोर्ट टीम होती है वो क्लाइंट के साथ कॉल पे जाएगी। क्लच की सपोर्ट टीम सारे क्वेश्चन पूछेगी हाँ कि जी। आपने इसके साथ काम किया, कैसा लगा, कैसा हम्म, एक्सपीरियंस है, कुछ हम्म, फीडबैक है, और हम्म, उसके बेसिस पे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद वो रिव्यू डालते ओके। हैं। तो ये हम फेल होते होते हमें समझ में आया। अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे जो कॉल पे नहीं जा रहे थे, हाँ जी, तो हमने उनसे हाथ बात जोड़ा कि भाई बिजनेस का सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अब हम्म, पहले क्या होता था कि साई होते थे, मांगते नहीं थे, हाथ नहीं जोड़ते थे। हाँ जी। अब अब जो। जोड़ना चालू किया तो 174 रिव्यूज हो गए, हाँ जी। और एक टीम सेटअप की, पहले टीम नहीं था, अब एक टीम सेटअप की, हम्म, अलग से उसको सैलरी दिया कि तुम्हारा काम ही है कि कहाँ पे क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब होता है उसको ठीक करना, और हम्म, उसके बेसिस पे रिव्यूज मांगने। हम्म। पहले ये सब नहीं था। ठीक है, तो और 12-13 साल में समझ में आती है कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा जैसे आपने परप्लेक्सिटी भी बताया था कि ब्लॉग वगैरह आपने पब्लिश किया हाँ, आप उसमें जैसे बहुत परप्लेक्सिटी सारे में ब्लॉग ही है, आप हाँ जी, परप्लेक्सिटी में ब्लॉग ही है, आप 10 लोगों से पूछ लो, किसी को बताओ। हाँ जी। तो वैसे ही अगर आपसे ये जो गूगल में जो एआई का रिजल्ट आता है ना, परप्लेक्सिटी तो एक अलग हो गया, गूगल में जो एआई रिजल्ट आता है अभी हाँ आप बता रहे थे, उसमें भी रैंक लाने के लिए आप कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी या कुछ भी मतलब ऐसे हाँ, कुछ फाइंड जैसे आउट किया है या कर हाँ, सकते हैं, कैसे हम रैंक ला उसके सकते लिए हैं? स्पेशल स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे आप कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, पहले लोग क्या होता था कि 2-3 वर्ड्स, 3 to 4 वर्ड्स का कीवर्ड चलते थे गूगल पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। वो नहीं चलता।
एआई मोड में, जो गूगल का एआई, उसमें चलता है मल्टी इंटेंट कैटेगराइजेशन। यस यस। मतलब अब 20 मीन्स लोग लंबी लंबी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मल्टी इंटेंट क्वेरी रिसर्च होता है, और उसमें कि उसका, उसके बायर के अकॉर्डिंग उसका पेन पॉइंट क्या है, उसकी डिजायर क्या है, उसको उसको प्राइस के अकॉर्डिंग, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, इस तरह की कंटेंट मीन्स ये कैटेगराइजेशंस करते हैं, और यस। उन सर्च टर्म्स के लिए, उन क्वेरीज के लिए हम फिर प्रॉम्प्टिंग वगैरह इंप्रूव करते हैं, और क्लाइंट के कंटेंट, वेबसाइट पे कंटेंट वगैरह इम्प्रोवाइज करते ओके ओके, मतलब बट ये कि गूगल का जो एआई रिजल्ट है उसमें लाने के लिए हम लोग को जो भी चीजें इम्प्लीमेंट करनी वो करनी वेबसाइट में ही है, बट वहां से आइडिया लेना है कि एआई हैं। रिजल्ट में कैसा आ रहा है उस हाँ, टाइप जैसे से आना वेबसाइट है। में है, क्योंकि जैसे एट दी एंड आएगी वेबसाइट ही ना एआई रिजल्ट्स में भी, उनमें गूगल में वेबसाइट में जैसे देखो क्या होता है ना, अभी ना चेंज हुआ है थोड़ा सा, मैं समझा दूं कि वेबसाइट तो आता ही है, लेकिन हो सकता है आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक ना करे, ओके ओके। क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। और वो बाद में जाकर के क्लिक करते हैं। हाँ जी। तो अभी क्या हो रहा है कि जो गूगल ने क्या किया कि जो आपका इंप्रेशन और क्लिक्स का मेथोडोलॉजी है वो खत्म होता जा रहा है, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, वो खत्म होता जा रहा है, और उसका पर्पस ये है कि अब गूगल ने क्या किया, बॉट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब सिर्फ फर्स्ट पेज की ही चीजें बॉट्स वगैरह देख पाते हैं, पहले 100 पेज तक चले जाते हाँ थे, जी। 100 रिजल्ट्स वगैरह शो हो जाता था, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, लेकिन उसके बेसिस पे अब क्या है कि गूगल के एआई मोड में आपकी वेबसाइट दिखेगी या आपका नाम दिखेगा, वो उसके कंप्लीटली एआई पे डिपेंड करता है, हाँ जी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है नाम दिखता है, उस पर लिंक नहीं लगा रहता, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो उस सिनेरियो में वो डिपेंड करता है गूगल पे, हम क्या कर सकते हैं, जैसे एफएक्यूज ऐड कर दिया, स्कीमा, हम्म, स्ट्रक्चर्ड स्कीमा सही से इंप्लीमेंट कर दिया, हम्म। ठीक है, वेबसाइट की पेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गूगल पे जैसे जो रैंक क्या मतलब जो गूगल पे फर्स्ट टॉप 0 पोजीशन में जो दिखता रहता है ना एआई ओवरव्यूज वगैरह, वो जी, होता तो आई थिंक जेमनी के ही थ्रू होता होगा ना, वो जेमनी का ही रिजल्ट हाँ होता हाँ, है दोनों दैट, हाँ इंटीग्रेटेड है, गूगल का ही, क्योंकि जेमनी भी है, वो एआई मॉडल जो भी है। हाँ बिल्कुल, अभी वो सारा जगह रिप्लेस भी, पहले देखो बार्ड था, फिर जेमिनाई किया, ठीक है, हम्म, अब जैसे गूगल का एंड्रॉयड में चलता था हे गूगल, तो हाँ उसको जी। जेमिनाई से रिप्लेस कर दिया, yes, गूगल मैप में जेमिनाई से रिप्लेस कर दिया, हाँ जी। यूट्यूब वीडियो में जेमिनाई से रिप्लेस कर दिया, हाँ जी। इवन यूट्यूब का अभी वीडियो क्रिएशन का प्लेटफॉर्म आया है, हाँ जी। यूट्यूब में ही आप शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हो हाँ एआई जी। से, हाँ जी। ठीक है, आप भी कर सकते हो, जैसे कोई एआई इन्फ्लुएंसर लिया, वो आपकी हाँ ये परफ्यूम का एडवर्टीजमेंट कर रही है, वीडियोस बना बना के डाल रही है, जी। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं अमित जी, कि बेसिकली ये सारी चीजें करने की नीडेड रिक्वायरमेंट है आपको, आपके बिजनेस को बढ़ाने के तो इनका क्या कॉस्टिंग वगैरह, मुझे मतलब क्या पैकेजेस वगैरह रहेगी, और मतलब थ्रू एसईओ भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 6 8 10 महीने में, वेबसाइट की पोजीशन मतलब थ्रू एसईओ कहाँ पे आ सकती है किन कीवर्ड्स पे अप्रोक्स। मीन्स इसमें जो टोटल टाइमलाइन है 10 से 12 महीने का है, मतलब ठीक एसईओ मतलब वेबसाइट की टॉप पे लाना ना, है, तो हाँ वेबसाइट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो भी हाई हाँ, सर्च वाले जो और हम आपको सबसे अच्छी कीवर्ड सेलेक्ट करके देंगे, हाँ ठीक है, आप उसको, अब दोनों हम, आप या मीन्स हमारी टीम है, और आप कॉल पे जाकर के उसको वेरीफाई करोगे कि ये सारे कीवर्ड सही हैं, उसके बाद हम उसको अपने कैंपेन में टारगेट करना चालू करेंगे, जी। ठीक है, एसईओ और करता है। जी, और इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो मीन्स अराउंड लाइक 50 to 70 के बीच में रहती है पर मंथ। 50 to 70,000 ना, उसमें हाँ जी, मतलब ये आपकी लिस्टिंग और ये जितनी भी एआई का रिजल्ट में लाना हो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी ना, हाँ गूगल मर्चेंट सेंटर में चाहे लिस्ट करवाना हो। हाँ, गूगल मर्चेंट सेंटर हो या एआई एसईओ हो और एसईओ हो, तीनों। ओके। और ये बैकलिंक्स वगैरह आप लोग कितने क्या क्रिएट करके देते हो मंथली बेसिस पे, मतलब बैकलिंक्स में, बैकलिंक्स, 550 to 70,000 चलेगा। हाँ बैकलिंक्स 30 to 40, क्वालिटी बैकलिंक्स, ऐसा नहीं कि कहीं एक फुटर में लिंक लगा दिया और 1000 बैकलिंक्स बन गए, वो 30 to 40 क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट देना होता है, हाँ तो जी। मीन्स सिर्फ क्वालिटी, मीन्स जैसे आप बैकलिंक्स की ही बात कर रहे हो, हाँ राइट, जी। और मैं आपको, जब आप, हम कैंपेन ऐड करते हैं और जब हम किक ऑफ करते हैं क्लाइंट के साथ, तो हम कहते हैं बैकलिंक्स तो ट्रैक ही मत करो, हाँ एक जी। मेजरमेंट होता है रेफरिंग डोमेन, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है,
जो रेफरिंग डोमेन्स है वो मेजरमेंट क्वालिटी है, गूगल उसको ट्रैक करता है। ओके। जो गूगल की एल्गोरिदम चेंज होती है वो रेफरिंग डोमेन्स की बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ना कि बैकलिंक्स के बेसिस। और आप बहुत सारे वेबसाइट का खुद भी देख लेना एसएमएस, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग में नोन हो, आप खुद भी चेक कर लेना। बहुत सारे बैकलिंक्स हजारों में होते हैं और रेफरिंग डोमेन्स कम होता है। रेफरिंग डोमेन्स मीन यूनिक बैकलिंक्स। हाँ जी, वीकली पैटर्न के साथ कम ही रहते हैं साइट्स वगैरह में। ठीक है, आप हम उसको मेजरमेंट करो रेदर देन की फालतू के नंबर ऑफ बैकलिंक्स। आपके जैसे देखो, चार मीन्स आपके 48 बैकलिंक्स है, 27 रेफरिंग डोमेन्स। तो यूनिक बैकलिंक्स आपको ज्यादा वैल्यू देगा जनरेट करके, रेदर देन कि आपको फालतू के 1000 बैकलिंक्स बना दिए। ठीक है। और मेरा सेकंड ये भी था कंसर्न कि जैसे एक तो मेरे पास ये वेबसाइट है ऑलरेडी, इंडिया परफ्यूम डॉट इन करके, और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जगह अगर हम लोग एक नई वेबसाइट ही बना लेते हैं, परफ्यूम मैन्युफैक्चरर डॉट कॉम करके। इसके रिलेवेंट एक है कि मिल भी रहा है डोमेन, मैंने बुक कर रखा है, वो भी बुक है ऑलरेडी, परफ्यूम मैन्युफैक्चरर डॉट कॉम करके, परफ्यूम मैन्युफैक्चर। तो वो शायद इजी ज़्यादा रहेगा ना, कि रिलेवेंट होगा थोड़ा सा, वो ज़्यादा डोमेन एग्जैक्ट मैच डोमेन में आ जाएगा ना वो थोड़ा सा, कि क्या नाम है आपका एक बार? परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स डॉट कॉम बुक्ड है ऑलरेडी। तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, बी टू बी है, बी टू सी है? बी टू बी है, ओनली बी टू बी। बी टू बी है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो परफ्यूम मैन्युफैक्चरर आई थिंक मतलब ज़्यादा जल्दी रैंक आ सकता है, परफ्यूम मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, हर जगह, क्योंकि वो डोमेन पे ही आ रहा हुआ पहले है। डोमेन लेवल जो डोमेन नेमिंग वाली रैंकिंग होती थी ना पहले, थोड़ा ज्यादा चलता था। हाँ ठीक है, जी, गूगल को उतना इम्पैक्ट अब नहीं पड़ता। हाँ जी। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि उसकी डोमेन ऑथोरिटी पावर क्या है उस डोमेन की। तो उस पर कभी काम नहीं हुआ, फिर इवन अभी शायद वेबसाइट भी नहीं बनी हुई है, तो वो ऐसे ही बस बुक्ड पड़ा हुआ है। तो उस पे जीरो अथॉरिटी रहेगी, और ये जो भी आपके पास है उस पे मतलब किस कौन सी बेटर रहेगी आपके अकॉर्डिंग, कि मैंने आपको दी है या नया डोमेन जो होगा वो, मेरे तो वो अकॉर्डिंग तो आपको आपकी यूज करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आपकी करंट वेबसाइट में जो अभी पावर है। ठीक है, हम्म। मैंने अभी देखा भी था, आपका इंस्टाग्राम वगैरह भी हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो उसकी फॉलोअर्स वगैरह भी है। आपको नए वेबसाइट के साथ ना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी। नहीं, मैं सिर्फ वेबसाइट पे ही काम करूंगा, फिर ये इंस्टाग्राम और ये सब मैं नहीं रखूंगा ना। नहीं तो मीन्स बोला ना कि कुशाल ने बताया ना कि जैसे पहले पहले सिर्फ गूगल क्या करता था, सिर्फ वेबसाइट के कंटेंट को ही वैल्यू दे करके और उसी को सर्च रिजल्ट्स में दिखाता था। हाँ जी। लेकिन अब गूगल हर तरफ चला गया। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे एसक्यू में आपने बोला 60 से 70 कीवर्ड्स आप मुझे दोगे, तो ये 60 to 70 कीवर्ड्स रहेंगे, और पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब कितने रहेंगे, कितने पेजेस में ये कीवर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे ये पेजेस। देखो, जब ये ना जैसे कि एक छोटी सी चीज और भी बता दूं, ऐड कर दूं। मान लो हमने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया कि हाँ भाई जी, 50 कीवर्ड्स है, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ और जी, आपने कहा कि यार राहुल 2-3 कीवर्ड्स और ऐड कर दो। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए अलग से चार्ज करेंगे। ओके, ओके। ठीक है। तो हाँ जी। वैसे ही नंबर ऑफ पेजेस अगर हमें रिक्वायर्ड पड़ती है हम्म। कि हमें ये पेजेस चाहिए और ये पेजेस मैपिंग करें। हाँ जी, ठीक है, अगर छोटा मोटा काम है डेवलपमेंट का कि हाँ ये इजीली हो जाएगा, तब तो मैं मेरी टीम कर लेगी। हाँ जी, लेकिन अगर हैवी, अगर मान लो कि 40-50 पेजेस बनाने, तो हाँ देन जी। आपको या तो मेरी डेवलपमेंट टीम हायर करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको अपने डेवलपर से करवानी पड़ेगी। ओके, आपका अगर डेवलपर कोई है जो करता है, तो मैं मेरी टीम उसके साथ बैठ करके सारे पेजेस बनवा लूंगी। ओके, ओके। ठीक है। बट मतलब मैं बस ये जानता हूँ कि कुछ लिमिटेड ही पेजेस का करते होगे ना आप, इसलिए कि 50 to 70 आपने कीवर्ड्स मान लो बताया, इन पे आप काम करोगे, और 50 to 70 कीवर्ड्स के साथ साथ 50 to 70 अगर आप पेजेस पे भी काम करोगे साथ में, अगर मतलब हर एक कीवर्ड का अलग पेज अगर इन केस उस टाइप से अगर सिलेक्ट करते हो, तब तो जो बैकलिंक से जो भी आप काम करोगे तो वो बहुत मतलब टफ हो जाएगा ना, इतना कम काम में इतने सारे पेजेस को नहीं नहीं रैंक नहीं, करवाना। देखो, वो एसईओ ना 2019 में हम किया करते थे, जो उसका आंसर मैं दे सकता हूँ। हाँ 2019 तक वो एसईओ करते थे। जी, ठीक है, भर भर के बैकलिंक्स बनाओ, हाँ भर जी, भर के चीजें करो, नंबर ऑफ बैकलिंक्स बनाते ही रहते, पीडीएफ ये वो दिस दैट। हाँ जी, हाँ अब जी, है कि हर वीक में, जैसे मान लो एग्जाम्पल में कोई कीवर्ड है। ठीक है, जैसे हाँ एग्जाम्पल में आपकी वेबसाइट पे अभी 400 ट्रैफिक आ रहा है।
हाँ जी, हाँ जी, अब 400 ट्रैफिक आ रहा है, क्या आपको ये आइडिया है कि वो 400 कौन है, कहाँ से आए, हाँ क्या जी, कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे? वो मेथोडोलॉजी हमने छोड़ दी अमित जी। हाँ जो जी, आप मतलब हम मुझे समझाने की कोशिश करो, वो छोड़ दी। वो हम नहीं करते अब कि 40-50 कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स में आप जब आप कैंपेन्स रन करने जाओगे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे कीवर्ड्स आपके टॉप पेज पे आ जाएंगे, हाँ जी, ठीक, और सारे कीवर्ड्स आपको रिजल्ट्स डिलीवर करने लगेंगे। हाँ जी, अगर बीच में 2 महीने बाद, मीन्स 3 महीने, मीन्स 1 महीना लगता है ऑन पेज फिक्स करने में, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इसका इंप्रेशंस बढ़ रहा है, इस पे क्लिक्स आ रहा है। हाँ जी, अगर हमने ऑन पेज अच्छा किया तो इंप्रेशंस बढ़ने चालू। हाँ जी, हाँ जी, अब उसके बेसिस पे हमें ये समझ में आता है कि ये जो कीवर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हाँ हम कंटिन्यूअस वर्क करते हैं, और उसके जी, बाद कुछ कीवर्ड्स हम सफल करते रहते हैं, ओके, बैकलिंक्स। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये 4 कीवर्ड सफल हो गए, लेकिन कुछ कीवर्ड्स को हम छोड़ते नहीं। हाँ जी, ठीक है, कि अगर हमने छोड़ दिया 70 कीवर्ड्स को टारगेट करने में, तो पता हाँ चला कि ना, मीन्स वो कीवर्ड्स सेकंड पोजीशन पे आके अटक गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मीन्स सेकंड पेज पे। हाँ जी, ठीक है, अब सेकंड पेज पे सबसे ज्यादा, अगर किसी को पेड बैकलिंक्स अगर मान लो बनानी है, तो हाँ जी, आपका जो सर्च टर्म्स 100वें नंबर पे रैंक करता है उसके लिए बनाओगे, या जो सेकंड पेज पे रैंक करता है उसके लिए बनाओगे? सेकंड के लिए ही बनानी चाहिए क्योंकि राइट, वो फर्स्ट पे आ सकता है इजीली। बिल्कुल। तो हमें उस पे ज्यादा वर्क करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, और जब हम उसको पुश करते हैं, तो जो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो सर्च टर्म, एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया और उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स हो, हाँ वो जी, भी हमारी पोजीशनिंग इंप्रूव करने चालू कर देते हैं। और अब तो गेम ही चेंज हो रहा है एआई ओवरव्यू की वजह से, तो हाँ हमें जी, प्रॉम्प्ट्स पे भी ध्यान देने पड़ते हैं कि ये प्रॉम्प्ट्स में आ जाए। ओके, ओके। ठीक है, मतलब ये कि आप कुछ फिक्स कीवर्ड पे काम करते हो, मतलब जिन पे आप कॉन्टिन्यूसली काम करते हो, हाँ, और वो भी फर्स्ट मंथ आप अच्छा ऑन पेज सिर्फ करोगे, ऑन पेज करके ये चेक कर लोगे कि किन का बिना विदाउट ऑफ पेज या विदाउट लिंक बिल्डिंग किसका सही परफॉर्मेंस जा रहा है, किन किन जी, पेजेस का या क्वेरीज पे आप, और जिनका परफॉर्मेंस ज़्यादा सही रहेगा उनको आप फिक्स करोगे, उन पे आप कंसिस्टेंट वर्क करके उनको आप फर्स्ट पेज पे लाने का ट्राई करोगे पहले, और बचे हुए देखो, कुछ कीवर्ड्स होंगे उनको आप सफल करते रहोगे, मतलब आज 5 ये ले लिए, कल दूसरे वाले 5 ले लिए, या ऐसे करके। अल्टीमेट अल्टीमेट गोल हमेशा से आपका मीन बिजनेस ओनर का होता है कि मेरा रैंक आ जाए, हाँ लेकिन जी, हिडन एजेंडा ये है, आपको तो सेल्स चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, आप बट सारे कीवर्ड्स टॉप पे रैंक कर रहे हो और आपको सेल्स नहीं है, ऐसा हुआ भी, होता भी है। हाँ जी होता है, बट मैंने जनरली ये देखा है कि मतलब बी टू बी में स्पेशली अगर मैं देखूँ तो इंडिया मार्ट की लीड्स इंक्वायरी ऐसे ही ला पा रही है कि उसकी कहीं ना कहीं वेबसाइट से ही गया, क्योंकि बी टू बी में अभी एसईओ भी काफी परफॉर्म सही कर जा रहा है, क्योंकि वहां पे ब्रांडिंग और ये सब का कम है अभी। बोल बी तो टू रहा सी, हूँ कि आपके लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर जो मैंने आपको एआई ओवरव्यू वाला बताया ना, टॉप लिस्टिंग्स हाँ जी, वगैरह, हाँ जी, अगर आपने ये सिर्फ कर लिया ना, तो आप खास करके बी टू बी में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट पे फर्स्ट आप थोड़ा सा मुझे वो बताओ कि आप इन 12 मंथ में या स्टार्टिंग के मंथ में क्या क्या कैसे कैसे करोगे, मतलब फर्स्ट मंथ आप ऑन पेज करोगे और एक बार ये लिख रखा है कुशाल, एक बार स्क्रीन शेयर करना। कौन सा वाला पार्ट सर? एक्टिविटीज, क्या मिला? ये ठीक है, और ऊपर जाओ, ये ये जो आपका ऑन पेज, ठीक है, हेलो, यस, 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 ये आपका ऑन पेज, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड मैन मोस्टली ऑन पेज, और ऑन पेज में ही रहता है, और कंटेंट क्रिएशन, ओके, ओके, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, मींस थर्ड सेकंड मंथ के एंड में जाकर के हम ऑफ पेज पे स्टार्ट करते हैं बैकलिंक क्रिएशन। ओके, ठीक ओके, है, अब ये है कि जैसे कि मेरे पास टीम है, तो बेनिफिट ये होता है कि जैसे जो मैं थर्ड मंथ में स्टार्ट करूंगा बैकलिंक्स, वो मैं ना स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम रहती है, बैंडविड्थ होता है, तो स्टार्ट करना आसान होता है। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी,
तो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप वीक वाइज वीक दिखा रहा हूँ। हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ये वीक ओवर वीक कैंपेन्स है। जैसे वीक वन में हम सारे उसके मैनुअल ऑडिट, हाँ कंपेटिटिव एनालिसिस, क्योंकि जब हम सर्च टर्म्स निकालते हैं तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे कंपटीटर्स हैं उसके कौन से सर्च टर्म्स हैं, जी। उसको किस सर्च टर्म्स से ज्यादा बिजनेस आ रहा है, हाँ वो जी। किस चैनल पे ज्यादा, मीन्स मान लो अगर कोई चैनल ज्यादा मीन्स उसके लिए बिजनेस जनरेट कर रहा है हाँ तो जी। हमें उस पर ध्यान देना होता है। फिर हाँ आपका गूगल सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स की वहां पे आपका ट्रैक्शन कैसा चल रहा है, कोई हाँ जी। आपकी वेबसाइट में कोई पेजेस हैं जो डी इंडेक्स है, जीएससी से रिलेटेड इशूज वो देखते हैं। हाँ आपकी जी। जो सर्विस पेज है, प्रोडक्ट पेज है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन रिव्यू करते हैं कि वहां पे अगर कोई पेजेस मिसिंग है तो क्या करने की जरूरत है। अगर हाँ कोई लोकेशन बेस्ड है, मान लो कि आपको कोई मीन्स टारगेट ऑडियंस है कि इस स्पेसिफिक लोकेशन से ही मुझे क्लाइंट मीन्स क्लाइंट चाहिए, तो उसके लिए भी आपकी इंडेक्सिंग की यूज। फिर वीक वन में ही कीवर्ड रिसर्च, एचआरएफ ऑडिट, लेवल वन फिक्सिंग कि उसकी इशूज मतलब 404 इशूज है, ये सारी इशूज है वो फिक्स कर देते हैं, साइट में अपडेट कर देते हैं। और कंपटीटर्स को मिमिक मीन्स बेसिकली कि कौन सा कंपटीटर क्या कर रहा है, किस तरह के कीवर्ड्स निकाल रहे हैं, या बैकलिंक्स वाला अप्रोच। मान लो उसके हाँ रेफरिंग डोमेन्स है, उन्होंने भी तो बैकलिंक्स बना रखा होगा, तो हाँ सबसे जी। आसान है कि उनके बैकलिंक्स को एक्सपोर्ट कर लो, और अगर उसमें से 40-50% भी अगर आपने बैकलिंक्स उनके प्लेसेस पे बना लिए तो आप हम्म। कम्पीट कर पाओगे। ओके। आप अच्छा अब ऐसा करना ना, मुझे जो आपने इससे पहले जो प्लान दिखाया था मेरे लिए पर्टिकुलरली कि जी आप कब क्या करोगे, या मतलब प्रॉपर इससे पहले वाला था ना जो बना था, जी जी और जी। ये दोनों ही आप मुझे अगर भेज सकते हो तो मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने मतलब उतना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं समझ तो लूंगा पढ़ के एक बार, मुझे आइडिया लग जाएगा इजीली, या थोड़ा हाँ बहुत तो बिल्कुल मैं बिल्कुल थोड़ा आपको। मतलब एक्सप्लोर कर लूंगा चीजें, अगर नहीं समझ आ रही होंगी, या मैं ठीक है कनेक्ट कर ठीक है। लूंगा आपसे फिर से भी, तो एक बार मैं गो थ्रू कर लूंगा इन दोनों डॉक पे आपके जो भी, एक अभी आपने ये प्रोजेक्ट वाला प्लान भेजा था ना पूरा वीक टू वीक, जी और जी। एक कंप्लीट जो मेरे लिए प्लान बनाया है आपने प्रोफेशनल वेक्टर के हाँ जी लिए, हाँ जी। तो दोनों मुझे एक बार शेयर कर देना, और मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ दोबारा। श्योर। मैं ठीक है आपको कल। आप आज ही शेयर कर दूंगा, कुछ साथ शेयर कर देना इनके साथ। ये आप ओके मुझे ओके। सेम ईमेल आईडी पे शेयर कर देना, और ज्यादा हूँ व्हाट्सएप पे भी, अगर आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी कर दोनों दो। दोनों जगह कर दूंगा। ठीक है, और मैं आपको कल ट्राई करूंगा, और मैं कल कनेक्ट कर लूँ आज गो थ्रू करने के बाद ये सारी चीजें, श्योर फिर बिल्कुल। हम लोग मतलब करते हैं एक बार, बाकी बजट से लेके बाकी चीजें हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाऊँ आपके प्लान को लेके, स्ट्रेटजीज नहीं नहीं को नहीं, लेके। बिल्कुल टेक योर टाइम, अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप बताना। ओके ओके श्योर। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके अमर जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक एनीथिंग एल्स सर? यू। नो नो सर, थैंक यू। ओके ओके।